नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत प्रेम, आनंदित रहें, खुश रहें। यहाँ मैं अपने सारे संबंधों के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं और सोशल मीडिया साइट से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे आसपास मुझसे जुड़े हुए हैं, सीधे-सीधे। कहूँ तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत सारे लोगों का जो मुझसे जुड़े हुए हैं और बहुत सारी सोल हैं, बहुत सारी आत्माएँ जो बिना शरीर धारण करे भी मुझसे जुड़ी हुई हैं। उनकी तो खैर मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनके पास छल कपट जैसा कुछ भी नहीं होता। उनकी इसलिए बात नहीं करी जा सकती। अभी हम बात करते हैं आप सब लोग और मेरे संबंध के बीच में। पहली बात तो आप ये समझे मेरे बारे में कि मैं सिर्फ इस पृथ्वी पर साधक के लिए, ध्यान करने वालों के लिए, भक्ति करने वालों के लिए ही हूँ। मैं किसी और काम के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। मेरा इस पृथ्वी पर कोई और काम भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मतलब कि मैं किसी काम के लायक हूँ। मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। मैं अच्छा बिजनेसमैन नहीं हूँ। मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। ये सारी चीजें मेरे में नहीं है। मैं सिर्फ साधना करने वालों के लिए ही हूँ। सिर्फ साधना करने वाले, सिर्फ भक्ति मार्ग पे चलने वाले भक्तों के लिए मैं हूँ। और मैं इस जन्म में मैं ऐसा कह रहा हूं, ऐसा नहीं। मेरे पिछले पुराने जन्म जो हैं, जो मैंने जी चुका हूं, पीछे से ही मेरी श्रृंखला चली आ रही है। 900 साल पहले जो बीत चुके, 900 साल से मैं सन्यासी हूं। मैं कंटिन्यू सन्यास को लेके ही चल रहा हूं। मेरा संबंध उन लोगों से नहीं है जो टाइम पास कर रहे हैं। मेरा संबंध उन लोगों से बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ यहाँ एक अलग साइड में जा रहे हैं। उनको पैदा होना है, उनको मरना है, उनको फिर पुनर्पैदा होना है, उनको बार बार जन्म लेना है। उन लोगों के लिए मैं नहीं। मैं ये आपको इसलिए कहना चाहता हूं, क्लियर साफ साफ शब्दों में मैं इसलिए आपको कहना चाह रहा हूं, आप मुझे समझें। अगर आप मेरे को बिना समझे मेरे पास आएंगे तो सिर्फ आपको दुख होगा और कुछ भी नहीं होगा। आप अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे से जुड़ के आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, तो आप थोड़ा सोचें। परमात्मा चलाना चाहता होगा तो चलाना चाहता होगा। मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट इसी में है, कैसे तुम जाग जाओ, कैसे तुम जान लो कि तुम स्वयं परमात्मा हो। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारी ऐसे ईमेल आ रही हैं और बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि हम आपके शिष्य हैं, हम आपके शिष्य हैं। थोड़ा समझो, शिष्य होना एक अलग बात है। मैं भी ऐसा नहीं कि मैं स्वीकार नहीं कर रहा, मैं सभी को पूर्णतः सभी को स्वीकार कर रहा हूं, मगर इस बात को भी थोड़ा सा समझे। मैं इस वीडियो में मैं एक एक बात अपने और तुम्हारे संबंध के बारे में बताना चाहता हूं। पहली बात तो बिना परमिशन के मेरे को वीडियो कॉल बिल्कुल ना करें। मैं वीडियो कॉल अटेंड नहीं कर सकता किसी की भी, क्योंकि जितनी देर में मैं आपकी वीडियो कॉल अटेंड करूंगा, उतनी देर में ही मैं किसी साधक के लिए इतना काम कर दूंगा कि वो अपनी साधना में गति कर जाएगा। अगर मैं आपकी वीडियो कॉल अटेंड करता हूं और 5 मिनट आपको देता हूं, तो वो 5 मिनट में उस साधक को दे सकता हूं जो इस जीवन में मृत्यु से बच सकता है, मौत के पार जा सकता है, परमात्मा को जान सकता है, उस अमृत को पी सकता है जिस अमृत के लिए पूरा ब्रह्मांड तरसता है। तो मैं 5 मिनट आपकी वीडियो कॉल को नहीं दे सकता, 5 मिनट में आपके कॉल को भी नहीं दे सकता। आपको बहुत जरूरी है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मेरे को टाइम मिलेगा मैं वो जरूर देखूंगा। यूट्यूब पे कमेंट्स कर दें, मैं कमेंट्स को जरूर देखूंगा। टाइम मिलते ही मैं आपको आंसर करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आंसर नहीं करता, जैसे समय मिलता है, क्योंकि मेरे लिए साधक सबसे महत्वपूर्ण है। इस पूरे मेरे जीवन काल में, मेरी आखिरी सांस में भी, अगर मेरी आखिरी सांस में कोई ये पूछने आता है कि ध्यान के बारे में कुछ बताएं, साधना के बारे में कुछ बताएं, तो मैं काल को ये कह के रोक सकता हूं कि 2 सांस और लूंगा, उसके बाद ही शरीर छोड़ूंगा। उससे पहले शरीर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कोई जानने के लिए कोई प्यासा खड़ा हुआ है और मैं ऐसी नदी हूं कि मैं उसको तृप्त करके ही जाऊंगा। तो समझे मेरी बात को, मैं सिर्फ ध्यान के लिए हूं और बहुत सारी बातों के लिए नहीं हूं, क्योंकि मैं किसी अंधविश्वास को सपोर्ट नहीं करना चाहता।
ना ही मैं किसी अंधविश्वास को सपोर्ट करूंगा। साधु संतों के पास जाके तुम्हारे बिजनेस अच्छे हो सकते हैं, हो सकते होंगे। साधु संतों के पास जाके तुम्हारे बच्चे तरक्की कर सकते हैं, कर सकते होंगे। मुझे नहीं मालूम। मुझे तो ये मालूम है कैसे तुम परमात्मा को लेकर, कैसे तुम परमात्मा होने के बाद उसे जान नहीं पा रहे। दुख सिर्फ इसी बात का है, तुम्हारे हम सभी के जीवन में दुख इसी बात का कि हम परमात्मा हैं और उसे जान नहीं पा रहे, उसे तृप्त नहीं हो पा रहे। क्योंकि जान नहीं पा रहे तो तृप्त नहीं हो पा रहे, और बाहर तृप्ति की सारी चीजें हम उठा रहे, बाहर से तृप्ति का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि हम आपके शिष्य हैं, हम आपके शिष्य हैं, आप हमें ग्रहण करें। मेरे को ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों ने तो ये बोला है कि हम अपना जीवन दान देना चाहते हैं, हम सिर्फ ध्यान के लिए ही इस पृथ्वी पर आए। समझे, आज से 250 साल पहले भी मेरा एक आश्रम था, और बहुत बड़ा आश्रम था। उसमें भी बहुत सारे सन्यासी थे। उनसे बातें करी गई थी, उन्हें बोला गया था कि तुम जरूर मुक्त होगे। किसी कारणवश, दुर्घटनावश वो सब नहीं हो पाया। उनको भी मैं ढूंढ रहा हूं। हो सकता है उन सभी लोगों में, इन सभी लोगों में आप भी उनमें से एक हो सकते हो, मुझे नहीं पता, मगर उनको भी मैं ढूंढ रहा हूं, और बहुत सारे लोग मुझको मिले भी हैं। दूसरी बात, सन्यास की, ध्यान की, कि हम आपके सन्यासी, कि हम आपसे सन्यास लेना चाहते हैं, हम ध्यान करना चाहते हैं। बहुत सारी बात है। आपकी भावनाओं की और आपकी श्रद्धा की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। ऐसा नहीं है, मैं किसी को नकार नहीं सकता। जब परमात्मा नहीं नकार सकता तो मैं कैसे नकारूं। मगर यहां पर समस्याएं बहुत सारी। आज से काफी साल पहले एक लड़की ने बोला कि मैं ध्यान करना चाहती हूं, या तो आप मुझे ध्यान बताएं या मैं सुसाइड कर लूं। तब मैंने बोला सुसाइड करना तो बिल्कुल बेकार की बात है, आप ध्यान करो। उसने ध्यान करा, और लोगों के साथ जुड़ के उसने ध्यान करा। मैं कराता रहा, वो करती रही। मगर 6 महीने बाद उसका, मैंने बोला कि अब आगे चलोगे, अब आगे चलोगे तो साधना की ऐसे गहराई बढ़ेगी, और तुम परमात्मा के आमने सामने खड़े होगे, और तुम परमात्मा क्या है उसे जान सकोगे। उस लड़की ने कहा, नहीं, मुझे परमात्मा में कोई इंटरेस्ट नहीं। ध्यान सिर्फ मैं इसलिए करना चाह रही थी कि थोड़ा तनाव फ्री रहूं, थोड़ा टेंशन फ्री रहूं, और जीवन को जियो। क्यों? क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया था, और मुझे कोई नया बॉयफ्रेंड मिल नहीं रहा था। कैसे ध्यान करके मेरे अंदर अट्रैक्शन पैदा हो और लड़कों को मैं अट्रैक्ट करूं, सिर्फ इसलिए। अब 6 महीने का समय उसका भी गया और मेरा भी गया। दूसरी बात, उस तरीके से मैं नहीं चाहता कि आपका समय खराब और मेरा समय खराब हो। अब दूसरी बात कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, मैं ध्यान करना चाहता हूं। तुम ध्यान करना चाहते हो, मैं इस बात को मानता हूं, मगर तुम ध्यान के नाम पे क्या चीज दे सकते हो, तुम क्या कर सकते हो? एक त्वरा होती है, एक आग होती है, एक पागलपन होता है। तुम गुरु के पास आना चाहते हो, क्या तुम कर सकते हो? कुछ साल पहले फ्रांस से और क्या कहते हैं, अमेरिका से 2-3 सन्यासी आए। उन्होंने बोला कि हम ध्यान करना चाहते हैं। मैंने उन्हें ध्यान कराया। उनसे पूछने की बात नहीं है, वो अपनी कंट्री छोड़ के आए ध्यान करने के लिए। तुम्हारा जब ये बोलना कि मैं ध्यान करना चाहता हूं और मैं तुम्हें ध्यान कराऊं, उससे पहले कुछ कसौटी तो होनी चाहिए। तुम उस कसौटी पे तो खरे उतरो। आज से कई साल, 250 साल पहले की बात बताऊं, 250-300 साल पीछे अगर चले जाते थे, तो अगर किसी को ध्यान साधना करनी है, किसी को कुछ भी करना है, तो वो गुरु के आश्रम में जाता था। गुरु के आश्रम में काम करता था, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, साफ सफाई करना, गुरु का खाना बनाना, गुरु के कपड़े धोना। 10-20 साल, 25 साल तक वो लगा रहता था, पूरी मेहनत करता था। तब गुरु जाके कहीं उसे एक सूत्र बताता था। उसने अपना 25 साल का जीवन गुरु के पांव में रख दिया, तब गुरु उसे एक सूत्र देता था। तुम ध्यान करना चाहते हो, तुम क्या कर सकते हो? एक आदमी मुझे पैसा देता है
और वो बोलता है इस पैसे से मुझे सुख नहीं है, ये पैसा रखो मगर मुझे परमात्मा के बारे में बताओ, मुझे ध्यान करना है। अभी एक मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत प्यारे मित्र हैं, सच में उन्हें अभी तक परमात्मा के दर्शन कैसे नहीं हुए पता नहीं, मगर बहुत प्यारे मित्र हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, नारायण जी बॉम्बे से हैं, उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा। उन्होंने सीधे ही मुझसे एक बार बात करी। उन्होंने बोला कि गुरुजी ऐसा है, आप अपना बैंक का जो भी है नंबर वगैरह दें, मेरे को अपना बैंक का नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह दें, और मैं उसमें एक अमाउंट देना चाहता हूं, वो आप अमाउंट ले लें और मुझे ध्यान कराएं। ये एक आदमी जो कह रहा है कि आप मुझसे पैसा लें और मुझे ध्यान कराएं, और एक आदमी कह रहा है कि मैं ध्यान करना चाहता हूं और रात दिन मुझे मैसेज कर रहा है, रात दिन वो मुझे मैसेज कर रहा है, और वो रात दिन मुझे मैसेज कर रहा है कि मैं ध्यान करना चाहता हूं, मैं बिना ध्यान के नहीं रह सकता, मेरे को ध्यान नहीं मिलेगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। और मैंने उसे एक दिन कहा कि चलो ठीक, आज ध्यान करते हैं। तो उसने मेरे को बोला कि आज कोई नई फिल्म रिलीज हुई है और वो मैंने डाउनलोड कर ली है, तो क्या हम ध्यान कल कर सकते हैं? वो ध्यान कभी नहीं कर सकता, सिर्फ वो ध्यान के प्रति अट्रैक्ट हो गया और कुछ भी नहीं। मेरे को ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। ध्यान में जो सब कुछ देना चाहते हैं उन लोगों की, जिन लोगों को लगता है कि संसार में अब कुछ भी नहीं है, सब देख लिया, मेरे को उन लोगों की जरूरत है। यदि आपको टाइम पास करना है तो आप कहीं भी पास कर सकते हैं, मेरे साथ नहीं। और ऐसा नहीं कि मैं ध्यान नहीं करा रहा हूं, आज भी बहुत सारे लोग साधक मुझसे जुड़ के ध्यान कर रहे हैं, और आज भी बहुत सारे साधकों को गति मिल रही है। मगर सच में अगर तुम्हारी ध्यान की प्यास नहीं है तो तुम ध्यान के नाम पर कुछ भी नहीं करोगे। सिर्फ ये तुम्हारे दिमाग की एक खुजली हो सकती है, सिर्फ ये दूसरों को इंप्रेस करने के लिए या खुद किसी से इंप्रेस होकर तुम ये कर सकते हो। ध्यान तुम करना चाहते हो तो उसके प्रमाण तो होने चाहिए, उसके प्रूफ तो होने चाहिए। ऐसे ही गुरु नहीं अपनाता। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, वो सिर्फ ये सोचकर बैठे हुए कि मैं उनको आशीर्वाद दूंगा उनको ध्यान कर जाएगा। आप भी अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बेकार की बात, ऐसा ना सोचें। समय बहुत कीमती है, और आपका समय इसलिए, हम सबका समय इसलिए कीमती है कि मृत्यु एक पल भी मृत्यु नहीं रुकती, वो बहुत तेजी से आ रही है। इसीलिए फोन कॉल मत करना, मैं आप सभी को लोगों को बोल रहा हूं। अगर करना है, अगर बात करनी है तो पहले टाइम ले लेना, फिर उसके बाद ही बात करना। ऐसे में कोई फोन कॉल, वीडियो कॉल, मैसेज नहीं अटेंड कर सकता। आप समझें, मैं साधक के लिए हूं, साधना करने वालों के लिए, और मैं ऐसे लोगों को कह रहा हूं जो साधना में अपने जीवन को पूरा देना चाहते हैं। क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी, एक स्कूल खोलने की प्लानिंग कर रहा हूं जिसमें साधना सिखाई जाए। मैं ये चाहता हूं कि आने वाले जनरेशन को, आने वाले बच्चों को कभी भी बुद्ध पुरुष को ढूंढना ना पड़े, कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान वाले व्यक्ति को ढूंढना ना पड़े, उसे ये चेक ना करना पड़े कि ये बुद्धत्व हुआ, घटा इसे या नहीं घटा। बुद्धत्व, संत, इनलाइटेड आदमी के ऊपर जितने भी डुप्लीकेट आदमी बैठे हैं वो सब नहीं होने चाहिए, और वो सब जब भी नहीं हो पाएंगे जब ओरिजिनलिटी जो रियलिटी में है वो उभर के सामने आ जाएंगे। मैं उनकी वैल्यू को ही जीरो करना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं जो आने वाली जनरेशन है उसे ये ढूंढना ना पड़े, उसे धोखा ना खाना पड़े, कम से कम अध्यात्म में तो उसे धोखा ना खाना पड़े। तो इसीलिए मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसे लोग, और ऐसा नहीं कभी भी किसी बच्चे को ये जरूरत ही ना पड़े कि उसे ढूंढना पड़े टीचर पता लगे या तो पड़ोस में या परिवार में। संत, मुझे जब कोई ये कहता है कि इनलाइटेड लोग या संत के दर्शन दुर्लभ है तो मुझे बहुत जोर की हंसी आती है कि सच में दुर्लभ है तो उस दुर्लभ तक उस स्थिति को ही खत्म कर दिया जाए। तो मुझे ऐसे लोगों का सहयोग चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो ध्यान के नाम पर यह कर सके। एक स्कूल का निर्माण हो, उसमें अध्यात्म ही सिखाया जाए, ना कि पाखंड। कोई भी संबंध किसी भी धर्म से
किसी भी धर्म संप्रदाय से, किसी भी धार्मिक ग्रंथ से, कुछ नहीं, सिर्फ साइंटिफिक तरीके से। आप आग में हाथ डालेंगे, हाथ जल जाएगा, ये एक सिद्धांत है। उसी तरीके से आप साधना करें और आप मुक्त हो जाएंगे। एक ऐसे स्कूल का निर्माण, आप कुछ कर सकते हैं तो आप बताएं, आप बोलें। और एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसी श्रृंखला, लोग कहते हैं कि बुद्धत्व, एक आदमी को बुद्धत्व घटा, वो ज्ञान को प्राप्त हुआ, वो फिर अब चला गया, अब दोबारा नहीं। सबसे बड़ा धोखा पता है साधना में कहां होता है? मैं आज जो जानता हूं, मैं आज जो जी रहा हूं आप सब लोगों के साथ, आपके भीतर जो बह रहा है उसके साथ मैं बह रहा हूं। ये जब मेरा शरीर विदा हो जाएगा तो तब आप मेरे को लाख कोशिश करके भी नहीं सुन पाएंगे। तब तो वही सुनेगा जो मेरे प्रेम में, जिसका हृदय बिल्कुल डूब चुका होगा, तब वो मेरी आवाज सुन पाएगा। और ऐसे लोगों का होना बहुत दुर्लभ होता है। मैं इसको भी ब्रेक करना चाहता हूं। मैं ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा हूं। अगर तुम उन लोगों में से हो तो उसे समझो, मैं ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा हूं जो इस जन्म में पूरा ज्ञान अर्जित कर लें, सब चीज जाने और फिर नेक्स्ट जन्म में आए, और नेक्स्ट जन्म में बचपन से उसी ज्ञान के साथ पैदा हो, उसी ज्ञान को बिखेर दे। बुद्ध पुरुषों से पृथ्वी कभी खाली नहीं थी, मगर अब पृथ्वी इतनी भर जाए कि किसी को सोचना ही ना पड़े। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा समय बहुत कीमती है, आपका भी समय बहुत कीमती है, तो ये सारे काम ना करें। एक व्यक्ति मेरे पीछे ध्यान के लिए पड़े रहे, मैंने उन्हें ध्यान कराया, एक दिन उन्होंने ध्यान करा, दूसरे दिन उनका फोन कॉल आया। मुझे लगा कि शायद उनको कोई जरूरत पड़ गई होगी, शायद कहीं वो समझ नहीं पाए। जैसे मैंने फोन उठाया, उन्होंने बोला दिल्ली में मौसम कैसा है, क्या गर्मी चालू हो गई दिल्ली में? अब मैं कोई मौसम विभाग में काम तो नहीं करता, मैंने फिर भी बोला, मैंने बोला हाँ मौसम ठीक है, थोड़ी गर्मी चालू हो गई। उन्होंने बोला अच्छा, आज गुरु माँ ने घर में खाना क्या बनाया? तब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा प्यारे दोस्त तुम आ जाओ, गुरु माँ से बात करो और खाना खा के चले जाओ, कम से कम मेरा दिमाग ना खाओ इस समय। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसी कॉल नहीं। और मैं साधक के लिए हूं, मैं ध्यान करने वालों के लिए हूं, मैं भक्त के लिए हूं। समझो, आप जुड़ना चाहो तो जुड़ो, मगर जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हो वो आप देखो। और मैं दोबारा ये बोलना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि आप साधना के लिए अपने को दे सकते हैं, आप परमात्मा के लिए अपना जीवन दे सकते हैं, जो जीवन उस परमात्मा ने दिया है उसी को अर्पित कर सकते हैं, तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। सदा खुश रहें, आनंदित रहें। और आप नहीं भी दे सकते, आप नहीं भी चाह सकते, मैं यहां पर एक बात को क्लियर कर दूं, बिल्कुल बिल्कुल उसे समझ लेना, मैं उस पक्ष में नहीं हूं। मुझे अभी लगा कि मेरी बात को गलत तरीके से समझा जा सकता है, तो उस पक्ष में मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप अपना परिवार छोड़ के आ जाएं। मैं किसी भी परिवार को तोड़ने के लिए नहीं आया हूं। मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारे परिवार में, मैं ये चाहता हूं अगर कोई पति मेरे पास आता है और वो मेरे चरण छूता है और वो मेरे साथ ध्यान में डूबता है, तो मैं उससे यही चाहता हूं कि उसको अपनी पत्नी में भी मैं दिखाई दूं। अगर गुरु प्रेम है और तुम्हें अपने परिवार में ना दिखाई दिया गया तो गुरु प्रेम नहीं, वो ढोंग होगा। तो मैं परिवार को छोड़ के भागने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि और अच्छा हम परिवार बना सकते हैं। एक परिवार मेरे साथ जी रहा है, चार दीवारी में, जिनसे मैंने शादी करी, जिन माँ बाप से मैं पैदा हुआ, जिनसे वो बच्चा पैदा हुआ, वो परिवार मेरे साथ जी रहा। एक परिवार मेरा तुम हो, जिनके साथ मैं ऐसे भी जी रहा हूं, जिनके साथ मैं बह रहा हूं, ऐसे ही परिवार को एक विराट रूप देने के लिए। तो मेरी बात का गलत अर्थ बिल्कुल ना लगाएं। आनंदित रहें, बहुत बहुत प्रेम, सदा सुखी रहें, मुस्कुराते रहें, साधना करें, खूब ध्यान में डूबे, खूब गति करें। आप परमात्मा हैं और परमात्मा कभी दुखी नहीं हो सकता। आनंदित रहें।